नमस्कार ध्यान पथ के परिवार वाले सभी सदस्यों को। आज फिर हम हाजिर हैं एक कहानी के साथ, और आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की कहानी के साथ हमारे साथ जुड़ते जाएं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो आज हमारे साथ है अविनाश जी। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्यारी सी अनुपमा जी, और सभी साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे ठाकुर जी। बड़ोदरा के पास एक गांव होता है छोटा सा, उसमें एक स्कूल है। उसमें मनसुख मास्टर जी है एक, जो पढ़ाते हैं। उस गांव में वो एक ही स्कूल है, और बच्चों के लिए और बच्चों के माँ बाप सभी उनके पढ़ाने के ढंग से, उनके व्यवहार से, बच्चों को दिए गए संस्कार से और पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़ाने से सभी बहुत खुश हैं। और वो कृष्ण जी के परम भक्त हैं। वो अपने सारे काम अच्छी तरह करते हुए जब भी समय मिलता है कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। और महीने में एक बार हर पूर्णमासी को अपने गांव से थोड़ी दूर दूसरा कोई गांव है, उसमें जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं। उस समय के लिए उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है कि उस दिन हर क्लास का एक बच्चा अपनी क्लास को लेता है, और बड़े ही शांतिपूर्वक, बहुत ही प्यारे ढंग से, कोई बच्चा अनुशासन नहीं तोड़ता है, शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बड़ी स्मूथली स्कूल का सारा काम चलता रहता है, और इस चीज को बच्चों के माँ बाप वगैरह सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो किसी को उनके दूसरे गांव जाके महीने में एक बार दर्शन करके आने से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मानव प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ लोग तो भले आदमी के लिए बुरा सोचते ही हैं। तो ऐसे ही उस गांव में भी कुछ ईर्ष्यालु लोग थे। उनसे हजम नहीं होता था कि स्कूल का काम होते हुए मनसुख जी दूसरे गांव जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, स्कूल स्मूथली चलता है, कोई उनका गांव में साथ देने को तैयार नहीं कि वो मनसुख की शिकायत करें, क्योंकि कोई माता पिता किसी को शिकायत है ही नहीं उनसे, तो वो क्या करें। आखिर हार के उन्होंने बड़ोदरा में शिक्षण अधिकारियों के पास एक एप्लीकेशन भेजी कि ऐसे ऐसे स्कूल के जो गांव के मास्टर जी हैं, वो गांव से बाहर दूसरे गांव में बीच बीच में ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, और स्कूल जो है बिना मास्टर के चलता है। तो ये जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप आइए और आके यहाँ की व्यवस्था को देखिए कि बिना मास्टर के स्कूल चलता है। अब शिक्षण अधिकारियों को शिकायत गई है तो उन्होंने पूरी करनी ही थी। उन्होंने अधिकारी भेज दिए। वो आए, उन्होंने देखा कि भाई मास्टर जी तो नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े सुचारू रूप से स्कूल चला रहे हैं। बच्चों ने जब उनको देखा और उनका परिचय उन्होंने दिया कि हम शिक्षण अधिकारी हैं और इस तरह स्कूल का इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, बच्चों ने उनकी बहुत इज्जत की, उनको आराम से बैठाया, उनको चाय पानी का इंतजाम किया। फिर उनको बोला कि आप आइए हमारी क्लास में, जिस भी बच्चे से जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हमारे मास्टर जी ऐसे ऐसे आज ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, और उन्होंने हमें अच्छी तरह प्रशिक्षित किया हुआ है कि हमारे स्कूल में किसी तरह का कोई अनुशासन भंग नहीं होता। आप आइए और चेक कीजिए। उन्होंने देखा, वाकई प्रार्थना में, पढ़ाई में, बच्चों के अनुशासन में, आपसी तालमेल में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो वो बहुत खुश हुए इस बात के लिए। उन्होंने उसको किया। इतनी देर में एक्चुअली मास्टर जी उस दिन दर्शन के लिए नहीं गए हुए थे, तो वो वापस आ गए। जैसे ही मास्टर जी आए, उन्होंने देखा, कहते अरे मैं कुछ काम के लिए 10 मिनट के लिए गया था, मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं अभी स्कूल से ना जाता। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर हैं, वो सारा कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करके और जो वो बच्चों का और उनका तालमेल देखते हैं, तो मास्टर जी को खुश होके प्रशस्ति पत्र दे के जाते हैं, और बच्चों को भी इनाम के रूप में स्कूल में कुछ न कुछ फैसिलिटी देने के लिए ऑर्डर करके चले जाते हैं। उनको ईर्ष्यालियों को तो पेट में फिर दर्द हो गई कि उनका काम तो हुआ नहीं, मास्टर जी कहीं गए नहीं थे, वापिस आ गए। उन्होंने फिर शिकायत की, शिक्षण अधिकारियों ने फिर किसी को भेजा। उस दिन फिर इनकी बदकिस्मती ऋषियालियों की, तो उस दिन फिर पूरनमासी नहीं थी। मास्टर जी फिर थे, उन्होंने सारा कुछ देखा, और वो बिना किसी ना नुकर के अच्छी बातें लिख के गए कि इनसे कोई ऐसी बात हमने नहीं देखी
कि बच्चों का उनका अनुशासन भंग हो रहा है या वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है या कुछ भी है, कोई कमी नहीं है स्कूल में। ये वो लिख के फिर चले गए। अब इन लोगों को फिर प्रॉब्लम, गाँव वालों को चाहते हैं तो गाँव वाले साथ नहीं देते, कहते हमें कोई शिकायत ही नहीं है मनसुख जी से। तीसरी बार उन लोगों ने फिर लिखा कि अब की आप पूर्णमासी के दिन भेजिए किसी को, क्योंकि मास्टर जी पूर्णमासी के दिन ही जाते हैं बाहर। और इस बार शिक्षण अधिकारी जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाले, वो खुद आए, ये हम विनती करते हैं। और कुछ जो ईर्ष्यालु लोग थे उन्होंने क्या एप्लीकेशन जैसे लिख के भेजते थे हर बार, इस बार भी भेज दी। शिक्षण अधिकारी ने इस बार सोचा चलो मैं ही जाता हूँ। वो गए उस दिन, और सुबह सुबह उस दिन मास्टर जी जो है पूर्णमासी थी, वो अपना ट्रेन पकड़ के दूसरे गांव के लिए निकल गए थे। जैसे ही वो शिक्षण अधिकारी गांव में पहुंचे तो गांव छोटा सा था, हल्ला मच गया। मनसुख लाल जी की बीवी को पता लगा कि ऐसे ऐसे शिक्षण अधिकारी आए हैं और मास्टर जी तो है नहीं। वो दौड़ी दौड़ी अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी के सामने दिया जला के बैठ गई कि ठाकुर जी मुझे मास्टर जी की नौकरी जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर वो ये पता लगेगा कि आपके दर्शन के लिए गए इसलिए उनकी नौकरी गई, तो आपकी भक्ति पर, आपकी प्रभुता पे आँच आएगी, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी और ना ही मास्टर जी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कृपया आप हमारी और अपनी लाज रखिए। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ना ही मास्टर जी के हाथ में है, जो है वो आपके हाथ में है। ये कह के रोती रोती सिर झुका के मंदिर में बैठ गई। इतनी देर में शिक्षण अधिकारी जो है स्कूल में पहुंच गए। वहां देखा तो मनसुख जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी देखते रहे थोड़ी देर, फिर अंदर गए, उनसे मिले। वो शिक्षण अधिकारी को देखते ही वो मनसुख जी खड़े हुए, उनका स्वागत किया, उनको चाय पानी जो भी करना था, उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन की। वो बहुत ही खुश होके गए। ये स्कूल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पता नहीं क्यों बार बार स्कूल से शिकायत आती है। ये करके वो गए। अब घटना तो असली तब घटी जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, उसी समय मनसुख लाल जी दूसरी ट्रेन से नीचे उतरे। बस मनसुख लाल जी को देख के ये लोग हैरान हो गए, शिक्षण अधिकारी और मनसुख लाल जी घबरा गए कि ये क्या हुआ, शिक्षण अधिकारी आ गए और मैं तो स्कूल में था नहीं, अब तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे पहले बता दिया होता तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए ना जाता, मैं आपकी स्वागत के लिए स्कूल में होता। शिक्षण अधिकारी कहते क्या बात कर रहे हैं आप मास्टर जी, आप तो सारा दिन हमारे साथ थे, पूरे इंस्पेक्शन के समय हमें चाय नाश्ता भी कराया, सब कुछ अच्छी तरह कराया, आप कैसे कह रहे हैं आप साथ नहीं थे। मास्टर जी रो पड़े। उसी समय उन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और अपना इस्तीफा निकल लिखा और शिक्षण अधिकारी को दे दिया। वो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कहते हैं जी जिस छोटे से अदना मास्टर के लिए मेरे ठाकुर जी को मास्टरी करने आना पड़े तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता। मैं नहीं था, वहां ठाकुर जी आए थे, उन्होंने मास्टर के रूप में आपका स्वागत किया और सब कुछ किया, मेरे चलते मेरे प्रभु को आके मास्टरी की कुर्सी पे बैठना पड़ा। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की कि आपका स्कूल चलाने का ढंग बहुत अच्छा है, अगर आप एक दिन नहीं भी थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी तरह हुआ, प्रभु आपके साथ है, तो आप इस तरह क्यों कर रहे हो। वो कहते नहीं, वो स्कूल में गए, अपने स्कूल की उस कुर्सी की परिक्रमा की, हाथ जोड़े और जाने लगे। तब तक बच्चों को पता लग चुका था कि मास्टर जी इस्तीफा देना चाह रहे हैं। बच्चे तो सारे लेट गए उनके चरणों में। कहते हैं जब आपकी इज्जत बचाने के लिए ठाकुर जी आ गए थे तो आप हमारे लिए भगवान हैं, हम बच्चों के दिल में तो आप ही भगवान हैं। आप अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारी इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे संस्कार हमें कहाँ से मिलेंगे। इतने में बच्चों के माँ बाप भी आ गए, सभी लोग प्रार्थना करने लगे। कहते हैं ठाकुर जी की ये इच्छा है कि आप ये काम करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। शिक्षण अधिकारी भी कह के गए हैं कृपया आप हमारे बच्चों को पढ़ाना मत छोड़े। इतनी ज्यादा प्रार्थना के बाद आखिर उन्हें ठाकुर जी के मन से मिले आशीर्वाद से ये उनको लगा कि मेरे को पढ़ाना चाहिए, और वो उन्होंने वो जीत नहीं छोड़ी। लेकिन उनको ये चीज लगी कि मेरे ठाकुर जी को मेरे लिए आना पड़ा। तो उनको वैसे तो कुछ नहीं पता लगा, लेकिन उनको अंदर से ऐसी आवाज आई कि जब तुम मेरी भक्ति के लिए अपने सारे काम करते हुए सब कुछ इतनी अच्छी तरह कर सकते हो, तो तुम्हारे भक्त की लाज बचाने के लिए मुझे तो आना ही आना था। मैंने तो आके तेरी लाज बचानी थी, तू इसमें इतना क्यों फील कर रहा है। ये उनको अंदर से आवाज आई और वो नतमस्तक हो गए,
सभी ने उनका धन्यवाद किया। तो साथियों, इसी तरह जब हम कोई बात सच्ची भावना से, सच्ची प्रेरणा से, सच्चे विश्वास से करते हैं, तो वो प्रभु हमारा साथ ज़रूर देते हैं और उसमें एक का नहीं कइयों का भला वो करते जाते हैं। तो उनकी विश्वास का, उनकी कृपा का, उनकी भक्ति का जय-जयकार करते हुए हम सभी उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी। मतलब भक्त और ईश्वर की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी दर्शन देना या उसका इलाज रखने के लिए मनुष्य रूप में या जैसे भी आना ही पड़ा। बहुत ही सुंदर। तो ये हमारे लिए भी विश्वास की बात है कि भक्त की भगवान सुनते हैं। विश्वास और आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसी तरह की कहानियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आप सबका इस मंच में स्वागत है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारे लिंक ज्वाइन करके इस ग्रुप में आए और अपने अनमोल ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू।